हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है अकाउंटिंग रेशोज का। तो इस वीडियो से पहले हम काफी सारे रेशोज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का अमाउंट हमारे पास गिवन है, कितना 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने पे किया है 5,000, एक्सीडेंटल लॉसेस 12,000, इनकम फ्रॉम रेंट मान लो मैंने किसी को जगह किराए पे दे रखी थी तो उस पर्सन ने मुझे रेंट पे किया होगा, तो वो रेंट मेरे लिए क्या है, इनकम, तो ये 2500। कमीशन रिसीव्ड मुझे हुआ है कितना, 2000। इस पूरी इक्वेशन का यूज करके हमको दो रेशो फाइंड आउट करने हैं। पहला नेट प्रॉफिट रेशो, सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेशोस के फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब बात आती है कि ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट हमको कैसे फाइंड आउट करना होता है, ध्यान से देखिए। हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको माइनस करना होता है, जितनी भी इनकम्स होती हैं सबको प्लस करना होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, टैक्सेस पे करने होते हैं। फिर यहां पर जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फंडा देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ऑपरेटिंग इनकम को मुझे प्लस करना है। यहां पे जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन दोनों फॉर्मूलाज में फर्क है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सभी को माइनस करना है, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है। इसी तरह से सारी इनकम्स मुझे टोटल करनी होंगी, चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, मतलब चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है। उसके बाद मुझे टैक्सेस को भी माइनस करना होता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। कौन से, ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग इनकम को ही ऐड करना है। सारे एक्सपेंस, सारे लॉसेस, सारी इनकम को मुझे यूज नहीं करना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमने यहां पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का ही यूज किया है, जिसके बिहाफ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पता लग जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 75,000। अब मुझे क्या करना है, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन सबको माइनस करना है। हमारे पास 1 2 3 4, ये चारों आइटम्स किस में आएंगी, हमारी इस एक्सपेंसेस के अंदर आएंगी। तो मैं इन चारों आइटम्स का टोटल कर लेता हूं, ये यहां से लेके यहां तक। तो 15,000 प्लस 26,000 प्लस 5,000 प्लस 17,000, तो सॉरी 12,000, 12 5 26 15, तो ये हो गया 58,000। 58,000 की मुझे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। इनकम के अंदर ये दोनों टॉपिक आ गए, 4,500। क्वेश्चन के अंदर टैक्स हमको कितना पे करना है नहीं बोला हुआ, हम यहां पर नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो 75,000 में से आप 58,000 माइनस कर दीजिए और आपको क्या करना है, 4,500 को ऐड कर देना है। तो हमारे पास आ गया ये अमाउंट, ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको गिवन है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 10.70% नेट प्रॉफिट। आप ये चेक करके देख लीजिएगा, 10.75% हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब है कि जो मैंने सेल की है 2 लाख की, उसके ऊपर नेट प्रॉफिट कितने हुए हैं, 10.75%। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ओर।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए मुझे क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले लिख लेना है, लिख लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, जो रियलिटी में ऑपरेटिंग है, ये 26,000 और 15,000, इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं 41,000। अदर इनकम, सॉरी ऑपरेटिंग इनकम को आपने प्लस कर रहा है, एक ही आइटम है 2,000, फिर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने इस आइटम को इनकम के अंदर कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा काम कोई किसी को किराए पे देना नहीं था। हमारा काम मान लो था मोबाइल बेचना, मोबाइल को बेचने खरीदने से जो इनकम हो रही थी वो कमीशन की आइटम हम उसको कह सकते हैं। मैंने मान लो किसी को प्रोडक्ट बेचा या किसी से प्रोडक्ट खरीदा तो मुझे कमीशन रिसीव हुआ। क्या मेरा काम किसी को जमीन किराए पे देना था? क्या मेरा काम किसी को जगह किराए पे देना था? अगर मुझे वहां से रेंट मिला है तो वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ऑपरेटिंग इनकम मैंने एक ही चीज कंसीडर की है, दैट इज 2,000। ठीक है, तो मैंने 2,000 को ही यहाँ पे उठाया है। तो आपको क्या करना है, बस ये कैलकुलेशंस करनी है। 41,000 प्लस 2,000, ये आ गया 36,000। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ ही गया 36, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। आंसर निकाल दीजिए आप, मल्टीप्लाई 100। 36,000 को हमने 2 लाख से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, हमारे पास आ गया 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जितनी सेल हमने की है उसके ऊपर 18% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और उसी के ऊपर 10.75% हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, और हमारा एक रेशो अभी भी रह गया है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में ही डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।